आपका इशारा क्या है? ये पैसे देके इकट्ठे बिल्कुल जायज 100% है। अगर 100 रुपए 50 रुपए देके अगर रोड पे से रिक्शे वालों को पकड़ के एक भीड़ इकट्ठी कर ली, उसे भीड़ नहीं कहते हैं। इस बार किन मुद्दों पर बदलाव करने वाले हैं? अगर आप आते हैं तो क्या बदलाव करने वाले हैं? क्या मुद्दे होंगे और क्या कुछ आपने नहीं देखा वो काम करवाएंगे? अगर ऐसा होता है ठीक है और हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले तो हमारी सबसे तगड़ी यहाँ पर क्या है, बीजेपी वालों ने आज तक कुछ झांक के ही नहीं देखा। यहाँ का निगम पार्षद कौन है, कोई नहीं जानता। यहाँ का विधायक कौन है, कोई नहीं जानता। अगर विधायक के पास यहाँ के क्षेत्र वाले चले भी जाते हैं तो उनको बाहर खड़ा रहते हैं। खड़े रहने के बाद में उनसे पूछा जाता है हाँ जी क्या काम है, विधायक जी घर के अंदर बैठे अंदर से मना करवा देते हैं, है ही नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं 23 निगाहें न्यूज। और हमारे साथ मौजूद है हरीश सोनू दीवाना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सभी जनता का स्वागत है। मैं हरीश, आम आदमी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, किराएदार विंग से, और मनीष सिसोदिया जी का सम्मिक मित्र हूँ। क्या लगता है आपको, इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं या फिर इलेक्शन होने वाले हैं? अभी देखा आपने कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, उसमें चुनाव टाल दिए गए हैं, मई का समय रखा है। लेकिन हालांकि भी वो है ना कि जो डेट है वो फिक्स नहीं हुई है। लेकिन क्या लगता है, चुनाव हो रहे हैं या फिर टल गए? चुनाव तो टल गए हैं मगर चुनाव होंगे और चुनाव हम जीतेंगे भी। 100% है कि ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे। ये बीजेपी को इतना डर बैठ गया था, भय बैठ गया था कि वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं करे, इसलिए चुनाव को टाला गया है। नहीं, आपने कहा भय बैठ गया था, लेकिन ये तो एकीकरण का मुद्दा है। 3 निगमों में बटा हुआ है जो नगर निगम है दिल्ली के, तो वो एक होने वाला है। तो आपको लगता नहीं है कि ये भय नहीं है, ये तो एक अच्छा मुद्दा सामने आया है? ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अपनी अपनी सोच है कि ये भय है, ये है, वो है। मगर बीजेपी को 100% ये डर है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी नहीं आनी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिसके कारण वो ये दावा ठोक के कह सकते हैं कि हम दिल्ली में राज करेंगे। दिल्ली के अंदर बीजेपी नहीं आनी है? 15 साल से बीजेपी बैठी है, आप कह रहे बीजेपी नहीं? जब बीजेपी थी, किसी टाइम में बीजेपी राज कर रही थी, कांग्रेस भी राज कर रही थी, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। आने वाले टाइम में बीजेपी का ही पत्ता साफ 100% होगा, ये मैं दावा करता हूं। नहीं, आप एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी जीती है सर। 4 राज्य में बीजेपी जीती है, मैं आपकी बात का समर्थन दे रहा हूं कि बीजेपी 4 राज्य में जीत गई। पंजाब के अंदर जीत के दिखाते ना, मैं मान जाता। तो अभी तो गोवा में हारे हैं। तो गोवा में भी 2 सीट लेके आए हैं। अभी यह है कि जब आपने खुद देखा आप होगा, 2 सीट लेके आए हैं, लेकिन 15 साल से बीजेपी कब्जा में बैठी है। मगर हमारी पार्टी 15 साल से नहीं थी। हमारी पार्टी अगर 15-20 साल से होती तो आज हम दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने जो नहीं करा वो हम करके दिखाते दावे के साथ। तो एकीकरण आपको क्या गलत लगता है? एकीकरण जो होगा उससे तो फायदा होगी। अच्छा, एकीकरण पे आपके क्या विचार और राय है? उस पर यह है कि आने वाले टाइम में जो होगा वो अच्छा ही होगा, उसे हम भी देखते हैं और आप भी देखेंगे, दोनों जने देखते हैं। एकीकरण से क्या फायदे होंगे? हम लोगों को उससे ये फ़ायदे होंगे, जो भी एक निचोड़ निकल के आएगा उसे देखते हैं, देखने के बाद जितना भी हमारा होगा, हमारे पक्ष में आएगा, वो हम करेंगे। नहीं, बीजेपी अगर ये एकीकरण करना चाहती है उसके पीछे कोई उद्देश्य तो होगा। और ये जो एमसीडी इलेक्शन टले हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है बीजेपी का? ऐसा क्यों हुआ है? बीजेपी को यही डर है कि हारेंगी ना। मैं आपको पहले भी यही कह चुका हूँ और अब भी यही कह रहा हूँ कि बीजेपी हारेगी, हारेगी, हारेगी। बीजेपी हारेगी। इलेक्शन तो होंगे ना? इलेक्शन तो 6 महीने में अगर बाई चांस अगर टल भी जाते हैं चुनाव, 6 महीने बाद भी होते हैं या 6 महीने पहले होते हैं, जब भी होते हैं, तो इसमें इतना क्या क्या कर लेगी बीजेपी की जीत जाएगी अगर हार का डर है तो? बीजेपी ने कोई कार्य नहीं करे, ठीक है। वो कुछ ये दिखाएंगे कि मोदी जी की एक स्कीम चलती है कि हाँ जी आज तक क्या करा था, किसी ने कभी कोई चीज़ फ्री दी? ठीक है, एक केजरीवाल जी ने राशन फ्री करा, मोदी जी ने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मोदी जी ने भी राशन फ्री, उन्होंने बिजली फ्री, वो भी फ्री। आज के टाइम में अपना कुछ करके दिखाओ ना कि दम है तो। नहीं, क्या फ्री की राजनीति ठीक है? क्यों, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी के घर के अंदर अगर राशन नहीं है, अगर केजरीवाल जी अगर वो राशन दे रहे हैं तो अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर बीजेपी वाला हो या कांग्रेस वाला हो, कोई भी हो, उसके घर में 200 यूनिट बिजली फ्री चल रही है, पानी फ्री चल रहा है, क्या दिक्कत है? उसके यहाँ भी तो आ रहा है। नहीं, फिर भ्रष्ट होने का आरोप क्यों लगता है? अभी आपके मुख्यमंत्री को बोला गया था कि वो तो भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ये एक राजनीति है, बोल रहे हैं ना, बोलने दो। आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने देखो बसें फ्री कर रखी हैं लेडीज़ों के लिए, आज तक करी है बीजेपी वालों ने? बताओ, पानी फ्री दिया हो, राशन फ्री दिया हो, कुछ दिया हो ना। आज के टाइम में जो पैसा आता था ये बीजेपी वाले खा जाते थे, और जो पैसा अब हमारे केजरीवाल जी पे आ रहा है वो जनता के बीच में लाके उसको सबको दे रहे हैं, वो अपनी जेब में नहीं रख रहे हैं। सर्वे के दौरान पता चल रहा है कि जनता तो शराब नीति से परेशान है। जो दिल्ली सरकार की आबकारी शराब नीति है उससे जनता बहुत परेशान है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि इससे आपका वोट बैंक कम नहीं होगा? शराब पिला रहे हैं, ये ठीक बात है?
वो मैं बात आपकी मानता हूँ, मगर पहले का रिकॉर्ड उठा के देखो, पहले कितने ठेके थे और आज कितने, कम हुए या नहीं हुए। आज के टाइम में जगह जगह आपने देखा होगा कि गलियों के अंदर, छोटी छोटी गलियों के अंदर एक सासी वगैरह होते हैं, छोटे छोटे ठेके खोल देते हैं, जो नकली दारू बनती है, आदमी पीते हैं, मर जाते हैं, उनकी उम्र 50 साल होती है और 25 साल में वो निकल जाते हैं। सबसे पहले तो जनता को उन्हें भी बंद कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराए, कराना चाहिए था ना। मगर क्या बीजेपी वालों की जेब में वो पैसा जा रहा था। ठीक है, आज जो केजरीवाल जी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये नहीं है जो उन्होंने ठेके खुलवाए वो और कम करवा दिए। आप पहले वो रिकॉर्ड उठा के देखो। आप कह रहे हैं कम करवा दी, विपक्ष कह रहा है कि 272 वार्ड में अलग अलग जगहों पर ठेके खोले जा रहे हैं, तो किसकी बात सही माने? देखो, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दो, पब्लिक को कुछ नहीं पता। पब्लिक को वो हमें दिखाना है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। हम उन्हें वो रिकॉर्ड चेक कराएंगे ना। मान लो हमारे 300 ठेके थे और 300 में से उठा के हमने 250 कर दिए, तो कौन सा अच्छा करा या बुरा करा? हमने अच्छा करा। हम इस बात को मानते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अच्छा ही करेंगे। आपको नहीं लगता कि एमसीडी इलेक्शन में इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा, ये एक सोच है पब्लिक की, मगर पब्लिक बदलाव चाह रही है ना, बदलाव भी हम दिखाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दारू के कारण एक राजनीति के ऊपर, केजरीवाल जी के ऊपर ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होना है। इस बार किन मुद्दों पर बदलाव करने वाले हैं? अगर आप आते हैं तो क्या बदलाव करने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे और क्या कुछ आपने नहीं देखा वो काम करवाएंगे? अगर ऐसा होता है, ठीक है, और हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले तो हमारी सबसे तगड़ी यहाँ पर क्या है, बीजेपी वालों ने आज तक कुछ झांक के ही नहीं देखा। यहाँ का निगम पार्षद कौन है, कोई नहीं जानता। यहाँ का विधायक कौन है, कोई नहीं जानता। अगर विधायक के पास यहाँ के क्षेत्र वाले चले भी जाते हैं तो उनको बाहर खड़ा रहते हैं। खड़े रहने के बाद में उनसे पूछा जाता है, हाँ जी क्या काम है? विधायक जी घर के अंदर बैठे, अंदर से मना करवा देते हैं, है ही नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जगह जगह कूड़े की ढेरी लगी रहती हैं, बच्चे, उसमें मच्छर होते हैं तो उससे बच्चे बीमार होते हैं। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, 50 बीमारियाँ हो जाती हैं। अगर हम लोग आते हैं तो साफ़ सफाई पर सबसे पहला ध्यान रखेंगे और स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे। हम लोग जो पढ़ाई लिखाई है उस पर देंगे और बच्चों को बस्ते, वर्दी, यूनिफॉर्म वगैरह जितना भी है सारा कुछ मुफ्त देंगे। मुफ्त देंगे। आपने कहा कि पार्षद को कोई नहीं जानता, विधायक को कोई नहीं जानता। जब कोई नहीं जानता तो इतने सारे अभियान करवाते हैं बीजेपी वाले। अभी जनमत संग्रह अभियान हुआ था, सारे लोग शराब के खिलाफ खड़े हुए थे। अगर इनको नहीं जानते तो लोग इसमें क्यों सपोर्ट करते? अगर हम किसी के एक लड्डू अगर हम किसी को देते हैं कि लड्डू तू खा ले और तू खा ले, तू खा ले, तो उनका काम यही है लोगों को एक बार में इकट्ठा कर देना और करने के बाद में उसके बाद मुझे दिखाओ ना कि वो लोग कहाँ चले जाते हैं। अगर पैसे देके तो मैं भी सबको इकट्ठा कर सकता हूँ, मगर मैं पैसे देके किसी को इकट्ठा नहीं कर रहा। आपका इशारा क्या है? ये पैसे देके इकट्ठे बिल्कुल जायज, 100% है। अगर 100 रुपये, 50 रुपये देके अगर रोड पे से रिक्शे वालों को पकड़ के एक भीड़ इकट्ठी कर ली, उसे भीड़ नहीं कहते हैं। पब्लिक के घरों में जाओ, घरों में जाके उनसे पूछो कि उन्हें क्या समस्या है, क्या नहीं है। पब्लिक बताएगी, जनता बताएगी क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और समस्या नहीं होती तो बार बार क्यों चुन के आ जाते हैं सत्ता में? अगर समस्या कम नहीं होती, समस्या तो कम हो रही है ना। पहले जो हुआ आज मुझे बता देना कि अब की बार एमसीडी के अंदर केजरीवाल जी आएंगे, 100% आएंगे। क्या दावा, ऐसे आप दावा पेश कर रहे हैं कुछ तो ये दावा पेश करने के पहले आप सोचे तो सही मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि हर बार दावा पेश करते हैं लेकिन हार जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये गलतफहमी में है कि हम दावा पेश करते हैं और हम हार जाते हैं, ये गलत बात है। हम ना ही तो पहले हारे थे, पहले भी हम जीते थे और आज भी हम जीते हैं, आने वाले टाइम में भी हम जीतेंगे, क्योंकि हम वोट मांग रहे हैं अपने काम के ऊपर। केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हम काम करते हैं तो हमें वोट देना, अगर काम नहीं करते तो बिल्कुल वोट हमें मत देना। काम को सलाम है, काम को सलाम है। चलो एक विशेष मुद्दे पे आते हैं। मुझे ये बताइए कि एक पार्टी से बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी पार्षद की उम्मीदवार टिकट के लिए 6 पार्षद कि मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए। बंटवारा कैसे होगा? आपको लगता नहीं कि घमासान होगा टिकट की जब टिकट बंटवारा होगा तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने कह चुके हैं इस चीज़ को कि जो ज़मीनी से काम करके आ रहा है, कार्य करता है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और कार्य कर रहा है, तो उसको ही टिकट देंगे वो। कैसे, मतलब क्या जमीन स्तर पे क्या काम देखेंगे वो? जैसे कि अब कोई भी है और 5 साल से 10 साल से काम कर रहा है और काम करने पे उसने जो कार्य कर रहे हैं उसका सर्वे होगा। अगर वो सर्वे के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको टिकट देंगे, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो नहीं देंगे। और लेकिन ऐसा हो जाता है कि टिकट नहीं मिलता है तो नेता रूठ जाते हैं और पार्टियां चेंज कर लेते। तो कहीं ऐसी रणनीति तो नहीं बन रही है कि भाई टिकट नहीं मिलेगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा?
आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी के हम सब सिपाही हैं। अगर केजरीवाल जी अगर किसी को टिकट नहीं देते हैं, अगर आम आदमी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम एक परिवार है और परिवार ही रहेगा। आने वाले टाइम में पूरी एक मुट्ठी होती है, वो बंद की बंद रहेगी, वो खुलेगी नहीं। अगर इसमें से एक उंगली यूँ निकलती है तो वापसी यूँ ही आ जाएगी, मुट्ठी बंद की बंद रहेगी। केजरीवाल जी का एक मुट्ठी बंद परिवार है और वो मुट्ठी बंद की तरह ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कोई रूठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।